हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम की। और ये एग्ज़ाम हुआ था 16 सितंबर 2018 को और ये कंडक्ट कराया था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी ने। और इसमें कुल 20 पोस्टें थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जिसके लिए 4000 लोगों ने अप्लाई किया था और 4000 में से 3000 लोग उसको देने आए थे। तो आइए हम इसमें 4 सेक्शन थे बटे हुए और 85 नंबर का ये पेपर था। 50 नंबर की इसमें जीके थी, 50 नंबर की कंप्यूटर जीके थी और इसमें हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर की और जीके थी। तो ये इसके आज हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन आप आज देखेंगे ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि अभी होने वाला है सेक्रेटरीट का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम होने वाला है पटवारी वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, चिलगोजा कहाँ पाया जाता है? तो चिलगोजा पाया जाता है किन्नौर में। चिलगोजा को हम क्या बोलते हैं? पाइन नट। फिर अगला है मसरूर रॉक कट टेम्पल, ये कहाँ पर है? तो मसरूर रॉक कट टेम्पल ये कहाँ पर है? कांगड़ा में। और ये किस नदी के किनारे है? कई बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये है व्यास नदी के किनारे। और इससे रिलेटेड ये पूछा जाता है कि इसका निर्माण कौन सी सदी के में हुआ था? तो ये हुआ था 8वीं सदी में। अगला है श्री रेणुका जी झील कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है श्री रेणुका जी झील? ये है सिरमौर जिले में। और ये किससे संबंधित है? तो ये है माँ रेणुका से संबंधित। फिर अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये है रसोई गैस से संबंधित। और ये योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना की गई थी 1 मई 2016 को। और ये किससे रिलेटेड है? ये गरीब महिलाओं के लिए फ्री में LPG उपलब्ध कराने से संबंधित है। और इसमें मंत्रिमंडल ने कितने रुपए की जमा राशि दी है? तो इसमें है बजट में 8000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। अगला है गोल्डन डिलीशियस, ये किस फल की किस्म है? तो गोल्डन डिलीशियस ये है सेब की एक किस्म। गोल्डन डिलीशियस एक सफ़ेद, एक पीले से और हरे से रंग का एक सेब होता है जो कि मार्केट में आजकल काफ़ी चलता है। अगला है प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? तो ये हैं रामनाथ कोविंद। GST की फुल फॉर्म पूछी गई थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे इसमें। GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और 15 अगस्त 2018 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो ये मनाया था 72वां। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश एलाइड के एग्जाम में पूछा गया था। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 अगस्त 1906 में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था बागथन में। और ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है। अगला है नालबाड़ी का मेला, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पशु के लिए। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति, सबसे छोटा हमीरपुर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये श्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो यह हैं 14वें मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर। तो ये क्वेश्चन आपके सेक्रेटरीट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो जनसंख्या घनत्व थी 123। हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो यह है गुलाबी बुरांश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? कुल्लू में। फिर है चेंज द जेंडर ऑफ कॉल्ट। तो कॉल्ट होता है बछड़ा और बछड़े का अगर जेंडर चेंज करेंगे तो वो होगा बछड़ी। तो बछड़ी को बोलते हैं हम फिली। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी से। कॉल्ट का होता है फिली। अगला है आई सॉ अ डैश ऑफ काउज इन द फील्ड। तो इसमें आएगा ऑप्शन आपका बी, हर्ड। तो हर्ड मैंने हर्ड मतलब होता है झुंड, तो मैंने फील्ड में गाय के झुंड को देखा। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट होगा ही इज वाइजर देन आई। तो इसमें आई यूज होगा, नॉट मी। फिर है द यंग वन ऑफ हॉर्स इज नोन एज। तो घोड़े के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? घोड़े के बच्चे को हम बोलेंगे फॉल। फिर है ब्यूटीफुल का एंटोनियम क्या है? तो ये है अगली। करेक्ट स्पेलिंग क्या है? करेक्ट स्पेलिंग है ओमनियस।
ओमनियस OMINOUS, ओमनियस होता है सर्वत्र, सभी जगह। फिर है ही इज स्टडी एट डैश यूनिवर्सिटी इन यूके, तो इसमें आएगा ए। फिर है चेंज द वॉइस, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट ये कैसा है, पास्ट कंटिन्यू, तो पास्ट कंटिन्यू में क्या होगा, हम बीइंग का यूज लगा देंगे इसमें, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। फिर है सिनोनियम बताना है आपने ब्रेव का मतलब बहादुर, और फियरलेस इसका बिल्कुल सही सिनोनिम होगा। फिर है डैश द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डू, तो डू का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, ये होगा डन। अगला है हमारा हिंदी का सेक्शन, और इस हिंदी के सेक्शन में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले है वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु, ये कैसा समास है, तो ये किसी की विशेषता या किसी के विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो इसमें यूज होगा बहुब्रीहि समास। फिर है देवालय, देवालय में कौन सी संधि है, तो आप एग्जाम से पहले संधि कौन सी संधि होती है ये सब पढ़ के जाएं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो देवालय कौन सी शब्द, देवालय शब्द की संधि क्या है, स्वर संधि, तो आपको सारी संधि का याद होना चाहिए कितने प्रकार की होती है। क च ट प कौन से व्यंजन है, तो क च ट प ये कैसे है, स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलने पे हमारे मुंह की जो जीवा है या होंठ है वो स्पर्श होते हैं, जैसे कि क च ट प। मोनु हस्ती है, तो ये कैसी क्रिया है, तो ये है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म के साथ जिसमें कर्ता कर्म के साथ कोई क्रिया नहीं कर रहा होता है, जैसे कि मोनू हंस रही है, तो इसमें कोई क्रिया, ये किसी कर्ता के साथ कोई क्रिया नहीं कर रही है। अब जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो जो क्रिकेट है वो कैसी क्रिया है, ये होगी सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म के साथ इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। नवग्रह ये कैसा समास है, तो समास भी इसमें 2 एग्जाम में पूछे गए समास। नवग्रह कैसा समास है, यह है द्विगु समास। तो नवग्रह मतलब जिसमें कोई संख्या आती है, तो संख्या वाले में जो भी समास होता है वो कैसा समास होता है, द्विगु समास। जैसे त्रिलोकी कैसा समास होगा, द्विगु समास। फिर है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के होते 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगला है विलास का विलोम क्या है, तो विलास का विलोम है तप। फिर है अक्ष का सही अर्थ क्या है, तो अक्ष एक तो हिस्सा भी होता है, और एक दूसरा जो अर्थ है वो है रावण का पुत्र, तो रावण का पुत्र का क्या बोलते हैं, रावण के पुत्र को अक्ष। फिर है उसने काम कर लिया होगा, तो होगा मतलब संदेहवाचक। फिर अगला है कंप्यूटर का सेक्शन, और कंप्यूटर के सेक्शन से पूछे गए थे 50 क्वेश्चन, तो अगर आप कोई कंप्यूटर की फील्ड का एग्जाम दे रहे थे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाई बाय, तो कंप्यूटर में जो इंटरनेट होता है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये किया जाता है आईपी एड्रेस। तो आपका इंटरनेट चला रहे हैं तो उसके लिए आइडेंटिफाई के लिए क्या चाहिए आपको, आईपी एड्रेस। HTML इज अ सबसेट ऑफ, तो इसका होगा SGML। फिर है डिजिटल सिग्नेचर के लिए किसकी जरूरत होती है, तो ये होती है पब्लिक की सिस्टम की। फिर है फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट पर सबसे पहला जो नेटवर्क था वो कौन सा था, ARPANET। अगला है इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क आर ऑल द कंप्यूटर कंसीडर्ड इक्वल, तो कंप्यूटर में जो नेटवर्क है कौन से कंप्यूटर में इक्वल नेटवर्क कंसीडर करते हैं, तो ये करते हैं पेयर टू पेयर। फिर है नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन डैश टोपोलॉजी, तो कौन सी टोपोलॉजी में जो नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं वो सेम केबल से कनेक्ट होते हैं, तो ये होते हैं बस टोपोलॉजी से। फिर है अ डैश मेन पर्पस इज टू प्रोहिबिट अनऑथोराइज एक्सेस टू यूर कंप्यूटर वाया इंटरनेट, तो इंटरनेट से अगर आपके कंप्यूटर में कोई गलत या कोई अनऑथोराइज ईमेल आता है, कुछ भी आता है, तो इसके लिए कौन प्रोटेक्ट करता है इसको, तो ये करता है फायरवॉल। तो फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है। फिर है व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सी HTML कमांड करेक्ट है, तो ये है बॉडी BG कलर येलो। फिर हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ WW, तो WW के जो फादर है उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज क्लास स्पेसिफिकेशन ऑफ C,
तो कौन सी स्टोरेज है जो क्लास स्पेसिफिकेशन ऑफ सी को इंट्रोड्यूस करती है, तो वो है स्ट्रिंग। अगला है इन सी एड्रेस ऑफ एम मेमोरी लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सप्रेशन, तो ये है स्टार एम। फिर है फुल फॉर्म ऑफ जी आई एफ, तो ये है ग्राफिकल इंटरफेस इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला है हाउ मैनी ट्राइब्स कंट्रोल द करेक्टराइज ऑफ साउंड, तो इसमें थोड़ा ब्लर सा आ गया है, तो कितनी तरह से आप साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं हम 2 टाइप। फिर है एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, तो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट ये किसकी कलेक्शन होती है, ये होती है एरे की। फिर है द 2 ऑपरेटर्स एस एस एंड ये क्या निशान है इसका, एंड फुल स्टॉप आर लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये किस तरह के ऑपरेटर हैं, ये हैं लॉजिकल ऑपरेटर। फिर है अ वेरिएबल दैट होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो कौन सा वेरिएबल होता है जो होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो ये करता है पॉइंटर। फिर है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करेक्ट, तो स्ट्रिंग करेक्ट ये सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो स्ट्रिंग करेक्ट की लेंथ होती है 7। फिर है लिटरल मीन, क्या होता है, लिटरल मीन होता है अ स्ट्रिंग कॉन्सोनेंट, तो ये भी सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन इनटू विद द हेल्प ऑफ, तो सी प्रोग्रामिंग में जो सी प्रोग्राम को जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, तो ये कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडिया, तो नॉट अ डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडिया ये है मैग्नेटिक टेप, बाकी ये सारे है एक्सेस स्टोरेज मीडिया। अगला है फुल फॉर्म ऑफ ASCII फुल फॉर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के इसमें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर है अगला एनिमेशन इफेक्ट इन मॉडर्न मूवी इज ऑफन क्रिएटेड विद प्रोग्राम, तो एनिमेशन के इफेक्ट होते हैं मॉडर्न मूवी में, जैसे कि आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, तो ये जो एनिमेशन इफेक्ट करते हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं CGI के द्वारा। फिर है विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो थर्मल जो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर जितने प्रिंटर होते हैं ये कैसे डिवाइस होते हैं, ये होते हैं आउटपुट। फिर है कन्वर्ट इनटू द डेसिमल नंबर 330 10 टू बाइनरी, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको मैं एक पिक्चर के थ्रू में दिखाता हूँ इसको। जैसे ये 330 है, इसको डेसिमल में बाइनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले 330, तो 330 ये 2 से कट जाता है, बिल्कुल सही, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। फिर 165 आएगा, 165 2 से नहीं कटता है, मतलब 1 बच जाता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर 82 आ जाएगा, यहाँ पर 82 दूनी 164, और 1 जो बच जाएगा वो यहाँ लिख देंगे हम। तो वैसे करते 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 जब यहाँ पर 2 से लास्ट में कट जाएगा ये, तो 2 से 1, और जो शुरू और जो नंबर जो लास्ट का नंबर है वही इसका शुरू का नंबर होता है, मतलब 101 और यहाँ पर 00110, ये क्या है, ये है 330 का बाइनरी नंबर। अगला है बैकग्राउंड कलर ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, तो जो बैकग्राउंड कलर होता है डॉक्यूमेंट का वो किस में विजिबल नहीं होता, तो जब हम प्रिंट प्रीव्यू की कमांड में जाते हैं तो जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर होता है वो हमारा विजिबल नहीं होता। फिर है इन एक्सेल विच वन डिनोट अरेंज फ्रॉम B1 थ्रू BE2 E5, तो अगर जैसे एक्सेल में होते हैं कॉलम के एड्रेस होते हैं, जैसे B1 हो गया E5 हो गया, तो इसमें इनको अगर इकट्ठा डिनोट करना है तो कैसे करेंगे हम, इसको करेंगे हम 2 बिंदु लगा के बीच में। फिर है इन एक्सेल न्यू वर्कशीट कंटेन डैश वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट, तो एक्सेल में अगर आप नई वर्कशीट खोलेंगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट ओपन होती है, तो ये होती है 3 वर्कशीट। फिर है टू ड्रॉ अ परफेक्ट शेप डैश की शुड बी यूज्ड विद माउस, कौन सी की है जो माउस के साथ यूज़ की जाएंगी अगर आपने परफेक्ट शेप में किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, तो वो की जाएंगी शिफ्ट के साथ। फिर है इज इक्वल टू सम S12 और S23 इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है सम करने का एक्सेल में। अगला है हाउ मैनी MB आर इन 1 TB, तो 1 TB में कितनी MB होती है, तो 1 MB में कितनी, 1 GB में कितनी MB होती है, 1024, तो 1024 को 1000
24 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 10,48,576 और ये इसका राइट आंसर होगा सी। फिर है एंटीवायरस किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। फिर आता है नंबर ऑफ एट्राइब्स इन अ टेबल इज कॉल्ड, तो नंबर ऑफ एट्राइब्स इन अ टेबल कॉल्ड डिग्री। फिर है ISDN स्टैंड फॉर, तो ISDN की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला है द अदर वे टू एक्सटेंड अ ब्राउज़र इज टू यूज़, तो अगर आपने एक्सटेंड करना है ब्राउज़र को, फैलाना है, तो आपको किस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो यह है हेल्पर एप्लीकेशन। फिर है डेडैश इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड ईमेल टू यूर कंप्यूटर, तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई ईमेल आपने मैसेज रिसीव करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, तो अगर आपको कोई ईमेल किया है और आपने वो ईमेल रिसीव करना है तो आपको किस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, ये पड़ती है POP3 बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, तो यदि आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया है और आपने उस प्रोग्राम में फाइल का ऑप्शन ओपन करना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कि ये करना पड़ेगा आपको Alt+F। फिर है विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, तो अगर आपने प्रेजेंटेशन में टाइमिंग सेट करनी है स्लाइड की तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, किस कमांड की, तो ये पड़ेगी आपको रिहर्सल कमांड की। अगला है इथरनेट टोकन रिंग एंड टोकन बस, ये किसके टाइप हैं, तो ये हैं LAN के, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है अ वेब पेज कैन बी डिफाइंड एज, तो वेब पेज को किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, तो ये किया जाता है कंटेंट वाइज ओनली एंड स्ट्रक्चर वाइज ओनली, तो A और B इसका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो ये होते हैं 1024। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टोर कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कनेक्शन स्ट्रिंग को स्टोर करने का बेस्ट वे क्या है, तो ये है कॉन्फ़िगर फाइल, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं CONFIG फाइल। फिर है डैश रेफर टू एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन दैट इन्वॉल्व मोर देन वन टाइप ऑफ मीडिया सच एज ग्राफिक्स, टेक्स्ट और वीडियो, एनिमेशन और साउंड, तो ये किस में यूज़ किया जाता है, मल्टीमीडिया में यूज़ किए जाते हैं, जितने भी तरह के ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन और साउंड होते हैं। फिर अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इमेज इज कॉल्ड, तो स्मॉलर वर्जन होता है इमेज का, इसको बोलते हैं हम थंबनेल, और थंबनेल यूज़ किया जाता है यूट्यूब में, आपने देखा होगा कहीं वीडियो में होता है, एक छोटा सा सर्कल होता है। फिर है ड्यूरिंग नॉर्मल PC बूट प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेट फर्स्ट, तो ये क्या होता है, एक्टिवेट फर्स्ट होता है रोम बायोस। अगला है व्हाट डू वी कॉल अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर लोकेटेड विद इन द लिमिटेड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड टू ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जो भी लोकल में यूज़ किया जाता है, इसमें पूछा है लोकेटेड विद इन अ लिमिटेड डिस्टेंस, तो लिमिटेड डिस्टेंस में जो भी नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है हमारा, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये हैं लास्ट के 4 क्वेश्चन। अ पावर पॉइंट टेम्पलेट्स विल बी सेव्ड बाय डिफॉल्ट इन टेम्पलेट्स डायरेक्टरी एंड विल हैव अ डैश फाइल एक्सटेंशन, तो ये किस फाइल एक्सटेंशन में होगा डिफॉल्ट सेव, तो ये होगा .potx। और पावर पॉइंट का और कौन सा एक्सटेंशन होता है, तो ये होता है .pptx, तो इसमें पूछा है सेव्ड का, पूछा है डिफ़ॉल्ट का टेम्पलेट्स में, तो ये होगा हमारा .potx। फिर है अगला वी कैन एडजस्ट द शेप ऑफ लाइन एंड्स टू गिव देम अ बेटर अपीयरेंस बाय यूजिंग लाइन कैप, तो लाइन कैप से आप एडजस्ट कर सकते हैं शेप लाइन की, किसी भी एंड की, और उसको बेटर अपीयरेंस दे सकते हैं। फिर है ऑप्शन ऑफ बूट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, तो बूट का ऑप्शन कहाँ से सिलेक्ट होता है, तो ये होता है एडवांस बायोस फीचर में। फिर लास्ट क्वेश्चन है आप आज का, कन्वर्टेड द बाइनरी नंबर, तो ये नंबर कन्वर्ट करना था इसमें, तो इसका राइट आंसर था 108 का 10, तो आप ये करके देख लीजिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। और आपको किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम जो कि अभी लेटेस्ट हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे।